क्या गठबंधन के किसी और दल के विधायक कैंडिडेट चुनाव लड़ेंगे या बीजेपी के कैंडिडेट खुद शेखपुरा विधानसभा से मैं चुनाव? अरियरी एक लोटा पानी लेके नहीं आई थी, मगर यहाँ से विजय करके लोग मुझे भेजे और मैं जीवन भर यहाँ काम करूंगी तो भी मेरे लिए नमस्कार, देखिए अभी हमारे साथ जो है बीजेपी महिला मोर्चा के प्रदेश मंत्री जो है रेशमा भारती हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम उनसे कुछ खास बातचीत करेंगे। मैम, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत आभार, अभिनंदन आपका। अभी आप जो है शेखपुरा जिले के बरसा गांव में भ्रमण कर रहे हैं, तो आखिर क्या कुछ कारण है जो आप अभी ये गांव-गांव में घूम रहे हैं? देखिए, अभी हमारे प्रधानमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जन कल्याणकारी योजनाएं जितना धरातल पर चल रहा है, जनहित में जो योजनाएं आई हुई हैं उसके बारे में विस्तृत रूप से लोगों को अवेयर करना, उनकी जानकारी देना ताकि वो उनका लाभ उठा सके और ख़ास रूप से सदस्यता अभियान को लेकर कि हमारे भाजपा परिवार का वो हिस्सा बने, हमारे साथ जुड़े, हमारे भाजपा परिवार को बड़ा करे। इस मोटो को लेके, इस विजन को लेके हम लोग गांव-गांव कैंपेनिंग कर रहे हैं। अच्छा, आप बोल रहे हैं कि भाजपा परिवार से लोगों को जुड़ने के लिए कहा जा रहा है और लोगों को जोड़ा भी जा रहा है। लेकिन लोगों का ये सवाल होगा कि आखिर भाजपा परिवार से जुड़ने से लोगों का क्या बेनिफिट होगा? देखिए, अभी आप लोग आए दिन सुनते होंगे कि हमारे प्रधानमंत्री जी मन की बात के थ्रू हर तरह से लोगों से जुड़े रहते हैं। तो उनका जो विज़न है कि हम ग्राउंड पे जनता से डायरेक्ट उनके कार्यकर्ता के रूप में जुड़े रहें ताकि उनके सुख दुख में हमेशा उनके साथ खड़ा रहें। इस वजह से हम लोग कार्यकर्ता जनता के बीच जुड़े रहते हैं और वही है कि जो भी दुख सुख होता है वो डायरेक्ट हम लोग प्रदेश नेतृत्व को, केंद्रीय नेतृत्व को अवेयर करते, उनकी जानकारी देते हैं और उनमें काम आ पाते हैं। कहीं ये आए दिन आगामी विधानसभा को लेकर के ये तैयारियां तो नहीं चल रही? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम हमेशा, हमारे जैसे कार्यकर्ता हमेशा जनता के ही बीच रहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी का यही कहना है कि हमारा परिवार जनता होता है। जब हम समाज सेवा के लिए निकलते हैं तो हमारा परिवार जनता को मानते हैं, उनके सुख दुख में, उनके हर समय में, हर परिस्थिति में उनके साथ खड़ा रहते हैं। इस वजह से हम लोग गांव-गांव में कहीं ना कहीं आपको दिख जाएंगे। अच्छा, अभी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां जो है वो तैयारी शुरू कर दी है और सभी पार्टियां जो है अपना दमखम लगाना शुरू कर दी हैं। ऐसे में शेखपुरा विधानसभा में बीजेपी के तरफ से क्या कुछ तैयारी किया जा रहा है? देखिए, हमारी तैयारी तो हमेशा रहती है। हम हमेशा जनता के बीच में रहते हैं और हमेशा विकास के काम को आगे बढ़ाते रहते हैं। तो ये जनता मालिक है, वो जिसको भी अपने विधायक के रूप में चुन ले। हमारी कोई तैयारी नहीं, हमारी बस यही तैयारी है कि उनके उनके हम काम आ पाएँ, यही बहुत है। अच्छा, बिहार में बीजेपी की गठबंधन की सरकार है, तो शेखपुरा में क्या कुछ देखने को मिलेगा? क्या गठबंधन के किसी और दल के विधायक कैंडिडेट चुनाव लड़ेंगे या बीजेपी के कैंडिडेट खुद शेखपुरा विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, हमारे यहाँ हमारे बूथ के कार्यकर्ता भी सक्षम है विधायक बनने को, हमारे मंडल के कार्यकर्ता भी सक्षम है विधायक बनने को। तो ऐसी बात नहीं है कि गठबंधन का ये है, हम लोग अलायंस करेंगे उसी मजबूती के साथ और हम उसी मजबूती के साथ जनता के बीच जाएंगे। जैसे हमारे शेखपुरा जिले में 2 विधानसभा है, तो एक जदयू की सीट है। अब हमारे प्रदेश नेतृत्व का फैसला है होगा कि वो उसमें क्या करना है, वो बड़े नेतृत्व की बात है, हम छोटा कार्यकर्ता हैं। वो जो भी फैसला लेंगे हम कार्यकर्ता हमेशा उसको मानेंगे। आप जिला परिषद के भी तौर पे शेखपुरा से चुनाव जीते भी हैं और चुनाव लड़े भी हैं और हारे भी हैं, उसके बारे में कुछ बताइए जनता। ये आपको अरियरी की, शेखपुरा की, पूर्वी की जनता तो बता ही रही होगी कि मैं जीत के उनकी सेवा की हूँ और अरियरी की जनता आपको अभी बताएगी। आप कहीं कहीं मेरे पीछे जाके बात कीजिए मेरे बारे में। चुनाव मैं जीती हुई थी, फिर भी वहाँ से हार डिक्लेयर किया गया, फिर भी मैं जनता की सेवा में हमेशा तत्पर रहती हूँ। आप किसी से भी पूछ सकते हैं। क्या शेखपुरा विधानसभा के लोगों को विधायक के रूप में रेशमा भारती देखने को मिलेगी? ये तो शेखपुरा की जनता जाने, हमारे प्रदेश नेतृत्व जाने और उनका फैसला होगा। हम कार्यकर्ताओं को ये सब फैसला नहीं। अगर बीजेपी के तरफ से रेशमा भारती को ये ऑप्शन मिले कि आपको विधायक का चुनाव लड़ना है शेखपुरा विधानसभा से, तो रेशमा भारती का रिप्लाई क्या होगा? देखिए, हम कार्यकर्ता, मैं जैसा कि हम आपको बताई
कि हमारे बूथ के कार्यकर्ता सक्षम है विधायक बनने को, उनकी सेवा करने को। तो हम भी एक कार्यकर्ता के रूप में अगर हमको पार्टी नेतृत्व इस विधानसभा से खड़ा की और उनको सेवा का मौका दी तो मेरे से सौभाग्यशाली कोई नहीं होगा। अच्छा, शेखपुरा के वर्तमान विधायक विजय सम्राट के बारे में क्या सोचते हैं रेशमा भारती? जनता से पूछ लीजिए, वो सोए हैं। 5 साल चुनाव बीतने को है, आप कहीं भी जनता के पास जाइए। अब कल की घटना मैं बता रही हूँ, हमारे डीहा पंचायत में एक राय गांव है, वहाँ एक दलित परिवार का मुसड़ समाज के नहाने के क्रम में एक डूब गए। 16 घंटा तक उन्हें कोई सुनवाई नहीं लिया गया। जब मेरे पास मैसेज आया, भ्रमण के दौरान हमारे पास फ़ोन आया, तब हम डीएम साहब से बात किए और एनडीआरएफ की टीम आई और उनका डेड बॉडी मिला। नहीं तो उनका डेड बॉडी भी नहीं मिलता और लाभ मिलने की बात तो दूर की बात है। तो ऐसे विधायक जहाँ रहेंगे तो जनता के बारे में आप सोच ही सकते हैं कि उसका क्या होगा। क्या आपको लगता है कि शेखपुरा में विजय सम्राट काम नहीं कर रहे? बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, वो ठेकेदारी कर रहे हैं। हमसे पूछिए, कोई काम नहीं कर रहे हैं। आप कहीं भी कोई भी गांव में जाइए, देख लीजिए, कहीं विकास नहीं है, कहीं विकास का कोई काम नहीं हो रहा है। तो ऐसे विधायक सिर्फ ठेकेदारी करने के लिए, सिर्फ अपना मतलब काम निकालने के लिए विधानसभा चुनाव लड़ते हैं मोटी रकम पे, और चुनाव जीत भी जाते हैं जनता को बेवकूफ़ बना के, और घर में बैठ जाते हैं। इन्हें जनता से कोई लेना देना नहीं है। तो तेजस्वी यादव फिर कहीं ना कहीं ये ताल ठोक रहे हैं कि फिर से विधानसभा में जो है हम बीजेपी को बिहार से बाहर निकालेंगे, बिहार से बाहर का दरवाजा दिखाएंगे। काट की हांडी बार बार चढ़ती है क्या? काट की हांडी है। विजय सम्राट जी अब जीत जाएंगे क्या चुनाव? विजय सम्राट जी भी नहीं जीत पाएंगे। बिल्कुल नहीं जीतेंगे। आप जनता से पूछिए। हम तो प्रतिद्वंदी हैं, तो हम हो सकता है गलत बताएं आपसे, मगर आप जनता से पूछ लीजिए। आप पत्रकार हैं, आप लोगों के पास जाते हैं, आप उनसे पूछिए, उनकी राय लीजिए कि वो जनता के बीच में क्या रह गए हैं। जनता को पूछना तक वो जरूरी नहीं समझते हैं। तो ऐसे विधायक को क्या जनता वोट देगी? अब जनता बुड़बक नहीं रह गई है, अब जनता जागरूक है। अब उन्हें विकास चाहिए, उन्हें जात पात पे वोट नहीं करना, उन्हें विकास पे वोट करना है, और विकास पे वोट करेंगे। एक सवाल और कि बिहार में एक और नई पार्टी का आगमन हो गया है, प्रशांत किशोर जनसुराज, उसके बारे में रेशमा भारती क्या सोचती है? प्रशांत जी बहुत बड़े रणनीतिकार हैं, बहुत सारे चुनाव लड़ाए हैं। तो आप हर फील्ड में कामयाब नहीं हो सकते, ये आप सोच लीजिए। लेकिन प्रशांत किशोर ये कहते हैं कि हमने बीजेपी का दामन थामे तो बीजेपी का नैया पार लगा दिए। जब आरजेडी का दामन थामे, लालू जी का दामन थामे तो लालू जी का नैया पार हो गया। नीतीश का दामन थामे, नीतीश का नैया पार हो गया। तो फिर इस स्थिति में बिहार में जो है इस बार हमारी ही सरकार बनने वाली है। देखिए, रणनीतिकार हैं, मैं क्या बोली, रणनीतिकार हो सकते हैं, राजनीति रूप से अभी वो परिपक्व नहीं है कि बड़ी बड़ी पार्टियों को चुनौती दे सके। और जनता जिस पे विश्वास करती है, हमारे भारतीय जनता पार्टी पे, वो विश्वास उनका बरकरार है। हमारे प्रधानमंत्री फिर से चुन कर आए, तीसरी बार आए, ये आपका वो सबूत आपके पास है। तो हम इसी के ऊपर विश्वास करते हैं। वो बहुत बड़े नेता है, हम आम कार्यकर्ता हैं, घर में रहने वाले हैं। तो उनके बारे में मैं विशेष यही बताऊंगी कि वो रणनीतिकार हो सकते हैं, राजनीति रूप से परिपक्व नहीं। अच्छा, जब हम लोकल क्षेत्र में घूमते हैं तो पता चलता है कि रेशमा भारती को एक आम लोग भी कॉल करते हैं, तो रेशमा भारती कॉल उठाते हैं और कहीं ना कहीं जो काम बड़े बड़े नेता नहीं कर पाते हैं वो काम रेशमा भारती कर देते हैं। तो क्या रेशमा भारती को ऐसे लोगों का मदद करने में अच्छा लगता है, सुकून मिलता है? बहुत सुकून लगता है। हम ये सोच के काम करते हैं ना कि अगर मेरा भाई बीमार है, उसको एम्स में एडमिट करवाना होता तो मैं कितना एफर्ट लगाती। उसी एफर्ट के साथ मैं शेखपुरा को अपना परिवार समझती हूँ, और जितना मैं कर पाऊँ उतना कम है। मैं अरियरी 1 लोटा पानी लेके नहीं आई थी, मगर यहाँ से विजय करके लोग मुझे भेजे, और मैं जीवन भर यहाँ काम करूँगी तो भी मेरे लिए कम है।
इसीलिए मैं हमेशा समर्पित रहती हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो देखिए, हमारे साथ जो है वो रेशमा भारती जी मौजूद थे और इनके बारे में ये देखा जाता है, हम लोग जब ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं तो पता चलता है कि रेशमा भारती को कहीं ना कहीं जो भी छोटे वर्गीय लोग हैं या जिनकी पहुंच बड़े बड़े नेताओं तक नहीं होती है, वो लोग जो है रेशमा भारती को कांटेक्ट करते हैं और रेशमा भारती के द्वारा जो है उन लोगों को सहयोग मिलता है। बाकी आपका इस वीडियो में क्या विचार है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। फिलहाल आप देख रहे हैं बदलो बिहार न्यूज, मैं हूं आपके साथ गुलशन कुमार, लेता हूं विदा। जय हिंद, जय बिहार।